हमें मालूम है कि हम लोग जिस तरह चल रहे हैं उधर जीत है। पूरी दिल्ली के अंदर 272 निगम पार्षदों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ पार्षद रहा हूँ। जो समय मैंने देखा है स्कूलों के अंदर जमीन पे बैठ के पढ़ना, क्योंकि उनका एक जन सैलाब जिस तरह उनके साथ चल रहा है लगभग, अरे अगर क्षेत्र के अंदर सफाई नहीं हुई तो ये कूड़े का ढेर नहीं होता। सेवा का है, हम खोखले प्रचार नहीं करते हैं। लेकिन बात महिलाओं को ये बस में बैठने की अनुमति भी नहीं दे रहे हैं अब। अवतार जी, एमसीडी चुनाव के मात्र अब 1 सप्ताह बच गए हैं, क्या लग रहा है चुनावी माहौल, चुनाव किस करवट ले रही है? चुनाव में मात्र 7-8 दिन बचे हैं। हमारा उत्साह एक उत्सव की तरह है। बिल्कुल। हमें मालूम है कि हम लोग जिस तरह चल रहे हैं उधर जीत है। हमारी पताका जीत की फहरा चुके हैं। सभी कार्यकर्ता हर्षोल्लास से कार्यक्रम में आ रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, एक एक वोटर से मिल रहे हैं। तो इसलिए हमें अभी किसी बात की भी कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं और 7 दिन के अंदर हम इसके चुनाव को इतना उठा देंगे कि दूसरी पार्टी वाले अपने आप घर बैठ जाएंगे। देवतुल्य जनता जनार्दन से आप क्या यहाँ से निवेदन करेंगे सर? मेरा अपने साथियों से और सिविलियन की जनता से यही निवेदन है, केवल और केवल काम के आधार पे वोट दें। 5 साल में सिविलियन में मैंने इतने काम किए कि पूरी दिल्ली के अंदर 272 निगम पार्षदों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ पार्षद रहा हूँ। चाहे वो कॉम्पैक्टर हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो पार्क हो, चाहे वो खत्ते का काम हो, सबसे बढ़िया काम मैंने किया है। अगर मुझे वोट दें केवल काम के आधार पे, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ सेवा है, वो मैं करूँगा, जीत के आऊँगा और मेरे हाथ मजबूत करें, मोदी जी के हाथ मजबूत करें। लेकिन अगर आप जीत गए सर, उसके बाद पहला काम जनता के लिए आप क्या कीजिएगा? मैंने तो 3 काम सोचे हैं, एक काम नहीं सोचा मैंने। शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण, इन तीनों में काम करूँगा। जो भी मेरे हॉस्पिटल में मरीज आएगा उसके लिए बेहतर से बेहतर सुविधा, डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और 4th क्लास का जो भी हमारे सफाई सैनिक हैं उनके लिए जो उनकी नौकरी है उनको सुरक्षित करना, उनको पक्का करना, समय में सैलरी देना। स्कूलों के अंदर जो मेरे बच्चे पढ़ने आते हैं, जो समय मैंने देखा है स्कूलों के अंदर ज़मीन पे बैठ के पढ़ना और तख्ती लिखना, वो ऐसा नहीं होगा। स्मार्ट क्लासें होंगी, स्मार्ट क्लासें बना दी हैं। कंप्यूटर की शिक्षा, इंग्लिश के माध्यम से अब हमारे निगम के स्कूल होंगे और जो केजरीवाल के स्कूल हैं उनसे नंबर 1 पे हमारे स्कूल होंगे। और सफाई के अंदर जितने भी हमारे यहाँ पर ढलाव थे वो मैंने बंद कर दिए, सारे कूड़ा मुक्त कर दिए, कॉम्पैक्टर लग गए, गाड़ियाँ घर घर जा रही हैं, टिप्पर घर घर जा रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और जो ये सेवाएं हैं इनको मैं प्राथमिकता दे रहा हूँ और देता रहूँगा। विकास भाई, क्या लग रहा है, क्या है माहौल इस बार? देखिए, इस बार हमारे क्षेत्र की जो जनता है वो अवतार सिंह जी को बहुत ही बखूबी तरीके से प्यार दे रही है। हम जहां जहां जिस क्षेत्र के अंदर जा रहे हैं उसके अंदर अवतार सिंह जी को भाजपा कैंडिडेट होने का जो समर्थन मिल रहा है वो अपने आप में देखने लायक है। क्योंकि उनका एक जन सैलाब जिस तरह उनके साथ चल रहा है, लगभग 100-150 हमारे कार्यकर्ता एक साथ चल रहे हैं और उन कार्यकर्ताओं के दम पर हमें ये पूरा आश्वासन मिल रहा है कि इस बार हमारी पुनः यहाँ पर सिविल लाइन में भाजपा का ही प्रत्याशी जीतेगा। लेकिन विरोधी कह रहे हैं कि भैया उखाड़ देंगे, इस बार उखाड़ फेंकेंगे हम। देखिए, उखाड़ना और ना उखाड़ना तो मेरे क्षेत्र की जनता जानती है। मेरे क्षेत्र की जनता ही जनार्दन है। एक कहावत है कि जनता सब जानती है। केजरीवाल जी ने जिस प्रकार के प्रोपागंडा चलाया हुआ है क्षेत्र के अंदर, कूड़े का ढेर, ये ढेर, अरे अगर क्षेत्र के अंदर सफाई नहीं हुई तो ये कूड़े का ढेर नहीं होता। क्षेत्र के अंदर सफाई हुई है, इसी के बाद तो कूड़े का ढेर बना। और हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी ने उस कूड़े के ढेर के लिए भी इतना पैसा दिया कि अब वो लगभग 65 से 70 फीट नीचे आ चुका है। आप जाके देखें गाजीपुर के अंदर। तो ऐसा नहीं है साथियों, हमने काम किया है और काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी सेवा ही विचार, नहीं खोखले प्रचार। हम खोखले प्रचार नहीं करते हैं, हम झाग के ऊपर ऐड नहीं देते हैं। आप डीटीसी बसों को देख लें, जो इनकी बसें चल रही हैं, कहते हैं लेन में चलें, आप देखेंगे ओवरटेक कर रही हैं, एक्सीडेंट इतने हो रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं ना कि हमारा विचार सेवा का है, हम खोखले प्रचार नहीं करते हैं। लेकिन बार बार कह रहे हैं कि भैया हम फ्री में बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, महिलाओं को बस सुविधा दे रहे हैं, हमारा मोहल्ला क्लिनिक बहुत बढ़िया काम कर रहा है। मोहल्ला क्लिनिक अभी मैं आपको बताऊंगा, यहाँ से जस्ट 10 मिनट की दूरी पर है, निगमबोध घाट के बिल्कुल सामने। वहाँ पर उस मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर एक कैबिन तो खड़ा हुआ है, पोटा कैबिन, और उस कैबिन के अंदर सभी गैर तत्व रहते हैं। वो मतलब आप समझ सकते हैं कि क्लस्टर एरिया के जो वहाँ पर अपना रैन बसेरे हैं उनमें भी जगह नहीं मिल पा रही है, तो वो जाके उस पोटा कैबिन में रहते हैं। और वहाँ पर डॉक्टर के नाम पर तो मुझे लगता नहीं है कि वहाँ पर कोई है, क्योंकि वहाँ पर वो सारे तो स्वास्थ्य सेवा इनकी कोई ज़्यादा बेहतर नहीं है।
अगर मैं आपको बात करूं इनकी जो अपना सिस्टम की, तो इनका सिस्टम पहले से ही इतना करप्ट है, उसको संभालने में डीटीसी में आप कह रहे हैं कि फ्री बस दे रहे हैं। फ्री बस किसे दे रहे हैं? ये स्टैंड पे तो बस रोकते ही नहीं है। आप कभी भी स्टैंड के ऊपर जाकर के 10 मिनट की टाइम लगाकर आप देखिए, जब बस आती है तो बस प्रॉपर स्टैंड पे नहीं रुकती है, बस आगे जाकर के रुकती है। वो किस लिए? क्योंकि जो आदमी भाग करके आके बस के अंदर चढ़ गया उसका इनको टिकट मिलेगा। महिलाओं को ये बस में बैठने की अनुमति भी नहीं दे रहे हैं अब, क्योंकि ये बताते हैं कि डीटीसी घाटे में चली गई। अगर आप डीटीसी को घाटे में बता रहे हैं तो फिर आप फ्री क्यों दे रहे हैं? किसने कहा आपको फ्री देने के लिए? क्या जनता ने आपसे डिमांड करी कि आप महिलाओं को फ्री दे? बस महिलाएं इतनी सक्षम हैं कि आज मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम कर रही हैं, तो उन्हें फ्री की आवश्यकता नहीं है। उन्हें आवश्यकता है जो टैक्स का पैसा है उसे बचाने की और उसको दिल्ली की जो विकास कार्य में लगाने की।